हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, हमारे देश भारत को हमेशा से ही ऋषियों और संत महात्माओं की भूमि कहा जाता है। भारत में बहुत सारे ब्राह्मण और पुजारी निवास करते हैं, जिनमें से एक कथावाचक भी होते हैं। दोस्तों, भारत में से कई कथावाचक हैं जिन्होंने अपनी कथाओं और प्रवचनों के जरिए न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदू का डंका बजा रखा है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये सभी महीने का कमाते कितने होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये सभी कथावाचक महीने का कमाते कितने हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। नंबर 7, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी। मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1979 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में हुआ था। दोस्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी ने अपने करियर की शुरुआत एक कथावाचक के तौर पर ही की थी, लेकिन आज के समय में वे कथावाचक होने के साथ साथ एक मशहूर भक्ति गायक भी है, जिनके भक्ति भरे गाने को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। और इनकी कमाई की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वे एक कथा के लिए 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और इसके अलावा श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है, जिनसे वे महीने का 3 लाख रुपए कमाते हैं। नंबर 6, श्री प्रेमानंद जी महाराज। राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता है। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया था, और जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया, और वे आज के समय के सबसे प्रसिद्ध संत हैं। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। इसके अलावा प्रेमानंद जी महाराज का अपना यूट्यूब चैनल भी है, जहां पर उनके मिलियन में फॉलोवर्स हैं। अगर हम इनके कमाई की बात करें तो प्रेमानंद जी महाराज एक कथा करवाने का 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और यूट्यूब चैनल से वे 4 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। नंबर 5, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी। दोस्तों, देवकीनंदन ठाकुर जी को आज कौन नहीं जानता है। उनका जन्म 12 सितंबर 1978 को कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री देवकीनंदन जी ने बचपन में ही सारे धर्म ग्रंथ मुख्य जवानी याद कर लिए थे, और बताया जाता है कि महज 13 वर्ष की आयु में ही देवकीनंदन जी ने श्री भगवत पुराण को कंठस्थ कर लिया था। दोस्तों, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु है। उनके कथा सुनने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ जुटती है। दोस्तों, देवकीनंदन जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि हांगकांग, मलेशिया, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे बड़े बड़े देशों में भी अपनी कथा का आयोजन कर चुके हैं। और हम इनकी कमाई की बात करें तो श्री देवकीनंदन जी एक कथा कराने का 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और यूट्यूब चैनल से वे महीने का 5 लाख रुपए कमाते हैं। नंबर 4, देवी चित्रलेखा जी। दोस्तों, देवी चित्रलेखा जी को कौन नहीं जानता है। वे भारत के प्रसिद्ध कथावाचक में से एक है। उनकी कथा सुनाने का अंदाज बेहद मीठा है। चित्रलेखा जी भगवत और राम कथा की पाठ करती है, और लाखों लोग उनकी प्रवचन को सुनना पसंद करते हैं। दोस्तों, 4 वर्ष की आयु में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद महज 6 वर्ष की छोटी आयु में ही इन्होंने अपनी पहली भागवत कथा का पाठ वृंदावन के तपोवन में किया था। चित्रलेखा जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कथावाचक करती है। वे अमेरिका, अफ्रीका और इंग्लैंड में भी सत्संग कर चुकी है। इसके अलावा साल 2013 में उन्होंने हरियाणा के पलवल में गौ सेवा धाम अस्पताल की शुरुआत की थी, जो घायल और बेसहारा गायों का इलाज करता है। दोस्तों, देवी चित्रलेखा जी की कथाओं को टेलीविजन पर भी टेलीकास्ट किया जाता है। साथ ही उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक चित्रलेखा जी हर महीने में 12 लाख रुपए कमाती है। नंबर 3, स्वामी राम भद्राचार्य जी। दोस्तों, स्वामी भद्राचार्य जी को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कौन नहीं जानता है। वे स्वामी भद्राचार्य जी महाराज को ही अपना आदर्श गुरु मानते हैं। दोस्तों, राम भद्राचार्य जी महाराज जब केवल 2 महीने के थे तब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कहा जाता है कि उनकी आंखें ट्रेकोमा नामक बीमारी से संक्रमित हो गई थी। नेत्रहीन होने की वजह से जगत गुरु पढ़ लिख नहीं सके। केवल सुनकर ही वे सीखते हैं और बोलकर ही अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। दोस्तों, नेत्रहीन होने के बावजूद भी उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त है, और उन्हें 80 ग्रंथों की रचना भी की है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि साल 2015 में जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। श्री राम भद्राचार्य जी महाराज अपने असाधारण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण को समर्पित कर दिया है,
नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कई भविष्यवाणी की है, जिनमें से कई भविष्यवाणी तो सच भी हुई है। साथ ही वे विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय भी चला रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इनके कमाई की बात करें तो स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज महीने का 13 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन वे अपने कमाई का 1/4 हिस्सा विकलांग अस्पतालों में दान कर देते हैं। नंबर 2, स्वामी रामदेव बाबा। दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव जी को कौन नहीं जानता है। उनके योग और फिटनेस मंत्र को तो लोग आज भी अपना रहे हैं। दुनिया में योग को अलग पहचान दिलाने में उनकी अहम भूमिका है और उनके ब्रांड पतंजलि को घर घर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक एक ज़माने में बाबा रामदेव हरिद्वार में स्कूटर से घर घर जाकर दवाइयाँ बेचते थे और आज वह काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। बाबा रामदेव आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं। दोस्तों, रामदेव बाबा की कमाई योगा, FMCG बिजनेस और रियलिटी शो से होती है। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान बाबा रामदेव ने कहा था कि उनकी कमाई का 100% हिस्सा चैरिटी के काम में जाता है। बाबा रामदेव अभी भी साधारण जिंदगी जीना पसंद करते हैं। रामदेव बाबा उत्तराखंड के हरिद्वार में रहते हैं और वहीं पर उनका घर है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक बाबा रामदेव की नेटवर्क साल 2023 में $200 मिलियन बताई जाती है, जो कि भारतीय करेंसी में इसकी कीमत 1500 करोड़ रुपए है। इसके अलावा स्वामी रामदेव बाबा का मुंबई में एक आलीशान घर भी है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा मुंबई में उनके पास कई और प्रॉपर्टी भी है। नंबर 1, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी को आज कौन नहीं जानता है। वे न्यूज़ रिपोर्टर से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हुए हैं। बागेश्वर धाम सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गंडागंज गांव में हुआ और इसी स्थान पर हनुमान जी को समर्पित प्राचीन मंदिर बागेश्वर धाम है। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी भक्तों की समस्या बताने से पहले ही वे उनकी समस्या बता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बागेश्वर धाम में अर्जी लगाता है, उसकी सभी समस्याओं का उपाय धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कागज में लिखकर बताते हैं। दोस्तों, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए आते हैं और समस्याओं की अर्जी लगाते हैं। हालांकि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी विवादों में भी घिरे रहते हैं। कई लोग उनके उपाय को चमत्कार बताते हैं और कुछ अंधविश्वास, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाखों करोड़ों भक्तों की महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर अपार श्रद्धा है। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री जी का YouTube चैनल भी है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हर महीने अपने YouTube चैनल से 20 लाख रुपए कमाते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे प्रसिद्ध कथावाचक। वैसे इनमें से आप किस कथावाचक को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।